अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पनामा केस के हवाले से। एक और अहम समात और एक और तारीख दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। आज इमरान खान साहब के वकील हामिद खान साहब ने अपने दलाइल पेश किए। क्या जजेस के रिमार्क्स थे आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले अब बात करते हैं कराची और खासतौर पर MQM पाकिस्तान के हवाले से। इस वक्त MQM पाकिस्तान को 3 बड़े चैलेंजेस का सामना है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो उनका अपना इंटरनल मैटर है, यानी कि MQM पाकिस्तान और MQM लंदन के दरमियान जो कशीदगी कल देखी गई थी उससे जुड़ा हुआ है। MQM लंदन और MQM पाकिस्तान जब 2 अलग अलग धड़े बन चुके हैं, उसके बाद हमने देखा था कि पिछले चंद दिनों से खामोशी सी थी, लेकिन कल जब मेयर वसीम अख्तर साहब जेल से रिहा हुए और हाजिरी देने गए जिना ग्राउंड पर, तो वहां पर जो है उनको जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि MQM लंदन यानी कि अल्ताफ हुसैन के जो चाहने वाले हैं वो वहां पर निकल आए। उन्होंने नारेबाजी की वसीम अख्तर के खिलाफ, डॉक्टर फारूक सत्तार के खिलाफ, MQM पाकिस्तान के खिलाफ, जिसकी वजह से जिना ग्राउंड में हाजिरी नहीं दे सके वसीम अख्तर साहब और उनके साथ जो लोग मौजूद थे। तो ये एक बड़ा चैलेंज है MQM पाकिस्तान के लिए कि किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। क्या आने वाले वक्त में जब वो कराची में अपनी सियासत करते हैं तो ये MQM लंदन की तरफ से उनको परेशानियां होती रहेंगी, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आता रहेगा। इसके अलावा जो एक अहम मसला है MQM पाकिस्तान के लिए और वो पूरे कराची के लिए है कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको इख्तियारात मिलने हैं, चाहे वसीम अख्तर साहब जेल में हो या जेल से बाहर हो। ये पुराना मुतालबा है और इस पर 2 दिन से और इससे पहले भी, लेकिन खास तौर पर पिछले 2 दिन से मेयर वसीम अख्तर साहब ने, ख्वाजा एजाज साहब ने और MQM के दीगर रहनुमाओं ने जो है शिकवा किया है सिंध हुकूमत से कि हमारे इख्तियारात हमें नहीं मिल रहे। और कल ख्वाजा एजाज साहब ने यह भी कह दिया कि अगर हमें इख्तियारात नहीं मिले तो शायद कराची में भी धरना देना पड़े। हमारे हाथ मजबूत करें, हमें काम करने दिया जाए। अब सर्वाइवल का मामला है। बिलावल साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप पर्सनली देखें, इस शहर को 4 चांद लगाएं। क्या 18 के इलेक्शन में कराची का ये चेहरा दिखा के वोट लेंगे? अवाम के मसाइल कब हल करेंगे? वजीर आला सिंध से मेरी गुजारिश है वो अपने फैसलों पे नज़रसानी करें, इख्तियारात को मेयर को डिवॉल्व करें, बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दें। ये ज़िद छोड़ें, ज़िद अच्छा नहीं होता, ज़िद में नुकसान होता है। वरना हमें मजबूरन एहतजाज भी करने पड़ेंगे, धरने भी देने पड़ेंगे, मोहब्बत से देंगे धरने, और अदालतों में भी जाकर आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। मुतालबा इनका जायज़ है क्योंकि ये वो नुमाइंदे हैं जिनको कराची की अवाम ने इलेक्ट किया है। इख्तियारात मिलने चाहिए ताकि कराची के हवाले से काम किया जाए। कराची के अब जो अच्छे इलाके, जो पॉश इलाके हैं, तारिक रोड हो, बहादुराबाद हो, वहाँ पर भी सड़कों पर ढेर कचरे का ढेर आपको नजर आता है। तो यकीनन हालात बदतर होती जा रही है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। ये दूसरा चैलेंज है। और जो तीसरा चैलेंज है वो इनके मिसिंग पर्सन के हवाले से। इस हवाले से भूख हड़ताल भी की, बहुत सारे एहतजाज किए, लेकिन MQM का ये मसला भी हल नहीं हो रहा। और ख्वाजा एजाज साहब ने आज बताया कि जो लापता अफराद के हवाले से कमीशन बना है उसमें उनके लोगों को ये कह दिया गया है कि आपके लोग हमें नहीं पता कि कहाँ हैं, मुआवजा ले लें, लेकिन लोगों के बारे में हमें इस वक्त कोई इत्तलात नहीं है। जिसके बाद जो है ख्वाजा एजाज साहब ने सिंध हुकूमत से भी मुतालबा किया एक मरतबा फिर, और वफाकी हुकूमत से भी, खासतौर पर चौधरी निसार साहब से ये मुतालबा किया कि इनके जो मिसिंग पर्सन है, जो कि 100 से ज़ायद की तादाद में ये बताते हैं, उनका मामला हल किया जाए, उन लापता अफराद को ढूंढा जाए या बताया जाए कि वो उस वक्त अगर अरेस्टेड है तो किस इदारे ने उनको अरेस्ट किया है। क्या कहा था ख्वाजा एजाज साहब ने, सुनिए जरा। हम हुकूमत से अपील करते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ख़ास तौर पर चौधरी निसार साहब आपसे अपील करते हैं कि उन लापता लोगों के लिए तहकीकात जारी रखें। इस तरीके से लवाहिकीन को बुलाकर मुआवजा देने की बात करना ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान। खुदारा उनकी उम्मीद को न तोड़ें। जब अल्लाह ने उनकी उम्मीद न तोड़ी तो कमीशन से भी गुजारिश है कि आप भी उम्मीद न तोड़ें। ये 3 बड़े चैलेंज हैं MQM पाकिस्तान के सामने, जिसमें से 2 जो है यकीनन इसमें सिंध हुकूमत का अहम रोल हो सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली में और MQM के सीनियर रहनुमा ख्वाजा एजाज साहब, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे मौला बख्श चांडियो साहब, मुशीर इत्तलात सिंध। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया, और मौला बख्श चांडियो साहब आपका भी शुक्रिया। मौला बख्श चांडियो साहब, आपसे शुरू करूंगा क्योंकि यकीनन आपने ये बात तो सुन ली होगी जो आज वसीम अख्तर साहब ने भी की है, कल ख्वाजा एजाज साहब ने भी की, और ये कहा कि अब हुकूमत को चाहिए, सिंध हुकूमत को चाहिए, जिद छोड़े, इख्तियारात दें हमें, वरना शायद नौबत धरने तक भी आ सकती है। आपकी मेहरबानी। ख्वाजा साहब को मैं सलाम करता हूँ, मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, वो मेरे दोस्त हैं, भाई है। जिद की कोई बात नहीं, ये शख्सी मामला नहीं, अना का मामला नहीं है, जाति को लड़ाई और झगड़ा नहीं है।
हुकूमती और सियासी मामला है, इंतजामी मामला है, उसको बातचीत से ही हल किया जा सकता है। हमने किसी भी मरहले और मौके पर बल्दियाती नुमाइंदों के अख्तियारात की मुखालफत नहीं की। मैं बार बार मैं भी कह चुका हूँ, मेरे वज़ीर आला भी कह चुके हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो अख्तियारात हासिल हैं उनके तहत भी काम करें। जो मजीद जरूरत पड़ती चली जाएगी, क्योंकि ये जो लोगों के जिंदगी के साथ मसाइल के साथ जुड़े हुए कवानीन हैं, उनमें रोज बरोज तब्दीली भी आती जाएगी, इजाफा भी आता जाएगा। ये जिंदगी के मामलात है, एक दिन की जगह की बात नहीं है। आप इत्मीनान करें, कोई बात नहीं। जहाँ तक ख्वाजा साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी है, वो हैं बड़े धीमे मिजाज के, वो मीठे मीठे धीमे धीमे सुरों में जिस अंदाज से धमकी वाली बातें करते हैं वो ठीक है, उनको अच्छी लगती है और उनके चेहरे पे गुस्सा नहीं आता, लिहाजा उनका हमें बुरा नहीं लगता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हुकूमत में थे, जब वफाकी वुज़रा थे, जब सूबाई वुज़रा थे, तब भी धरने देते थे, तब भी हमारे खिलाफ एहतजाज करते थे, तब भी असेंबली से बाइकाट करते थे। हमें इनका बुरा नहीं लगता। ये हमारे साथ रहने, सिंध में ही रहने हैं, इनकी सारी जिंदगी जीना मरना सिंध के साथ है। ये मामला होते चले जाएंगे, इस अंदाज से न करें। मैं इनके जो लेकिन मौला बख्श चांडियो साहब, अब आप ठीक कह रहे हैं, सिर्फ इनका लहजा धीमा नहीं, अभी तक जो है बड़े ही तहम्मुल का मुजाहरा भी किया एमक्यूएम ने, वो अभी भी धरने की एहतजाज की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आप ये बात करके इनका तहम्मुल तोड़ना चाहते हैं। नहीं, मैं नहीं तोड़ना चाहता, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि आप खुद इससे वाकिफ हैं। मौला बख्श चांडियो साहब, ये बिल्कुल हिस्सा है, लेकिन आप तो देख रहे हैं कराची के जो हालात हैं इस वक्त, जो कचरा हम देख रहे हैं, कचरे का ढेर बढ़ता जा रहा है। इस पे अगर ये हल नहीं कर सकते तो सिंध हुकूमत हल कर दे ये मसला। भला सवाल पूछा है मेरी जान, तो जवाब तो देने दे। आपने मेरे सवाल को अधूरा ही काट दिया था ना, इसलिए मैं मुकम्मल कर लिया सवाल। मैंने कहा हम इनसे खाइफ नहीं है, जाहिर है इन लोगों को वोट मिले हैं, इनसे तवक्को लोगों की वापस आए तो भले वो बातें करें, लेकिन मैं यकीन दिला रहा हूँ बल्दियाती नुमाइंदों के अख्तियारात के हम मुखालिफ नहीं है। हमें कोई जिद गुस्सा एमक्यूएम से नहीं है। ये मुंतखब होकर आए, हम अवामी मैंडेट का एहतराम करते, लेकिन माहौल को इसी बातचीत के साथ चलाएंगे तो बेहतरी होगी ना। तो ये शिकवा क्यों कर रहे हैं बार बार कि हमें इख्तियारात नहीं मिल रहे? आप कह रहे हैं कि जो कवानीन के मुताबिक इख्तियारात है बल्दियाती नुमाइंदों के, उनको दिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन जो मजीद भी जरूरत पड़ेगी तो अब शिकायतें क्यों कर रहे हैं? अभी आप मुझे नहीं पता, बड़े मजे मजे से हमारी गुफ्तगू चल रही है। जिनके साथ भी रहे उनसे इनके इख्तिलाफात हुए हैं। मियाँ साहब के साथ आए, सारा अरसा रोसूं भी खांसू भी कि वो एहतजाज भी करते रहे, हुकूमत भी थे हमारे साथ, 2-3 बार हुकूमत में भी रहे, इख्तिलाफ भी करते रहे। कोई दुश्मनी होती तो बार बार नाराज होकर हमसे बनते नहीं। अब ख्वाजा इज़हार ख्वाजा इज़हार साहब से मैं पूछ लेता हूँ। जी पूछ ले ख्वाजा इज़हार साहब, आपने कल के जिद छोड़े, इख्तियारात मुंतकिल करें, वरना शायद हमें भी धरना देना पड़े, प्यार मोहब्बत से धरना देना पड़े, लेकिन नौबत वहां तक आ जाएगी। चांडियो साहब कह रहे हैं कि जो कानून के मुताबिक इख्तियारात है वो हमने दिए हुए ऑलरेडी बल्दियाती नुमाइंदों को, तो मसला कहां पे है फिर? बहुत शुक्रिया शहजाद। मसला ये है, जिस कानून की ये बात कर रहे हैं 2013 का लोकल गवर्नमेंट, उसकी तो हमने मुखालफत ही इस बुनियाद पे की कि वो आइन के आर्टिकल 140A से मुतसादिम है और अदालतों पे उस पर पिटीशन भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी है। मसला ये है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक सवाल अब आप कर ले मेरी तरफ से। चांडियो साहब से पूछें कि शहर के मेयर और लाड़काना के चेयरमैन के पास वो कौन सा इख्तियार है जिसे वो करना चाहिए। ये एक इख्तियार बताएं कि भाई उसे ये काम करना चाहिए, तो वो काम मैं मेयर वसीम अख्तर भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा और लाड़काना के चेयरमैन से भी करूंगा कि वो ये काम शुरू कर दे। मिसाल के तौर पर पानी लोकल गवर्नमेंट की वजारत के पास है, सेवरेज वाटर बोर्ड लोकल गवर्नमेंट के पास है, कचरा उठाना चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी जिम्मेदारी ले ली, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट उनके पास है, हेल्थ एजुकेशन में तनख्वाहें दे रहे हैं आप, स्कूल में पानी का नल लगाने के पैसे आप नहीं देते, बाथरूम बनाने के पैसे नहीं देते, आप कहते जी स्कूल डिवॉल्व हो गए, आप तनख्वाह दे दें टीचरों की। अब इसके अलावा बता दें, चांडियो साहब मेरे बड़े हैं, मोहतरम है, अच्छे इंसान है, एक इख्तियार बता दें कल से वसीम भाई वो इख्तियार एक्सरसाइज करेंगे और लाड़काना का चेयरमैन भी वो इख्तियार एक्सरसाइज करेगा, बता दें, मैं मुंतज़िर हूं। जी चांडियो साहब।
तो मैं इनकी बात को सुन भी रहा हूँ, क्योंकि नए सिरे से मामला चला है, बहुत सारी गलतफहमी में से निकल कर ये निजाम फिर रास्ते पे आया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, जिन जिन चीजों की जरूरत होगी, जिन जिन इस्लाहात की जरूरत होगी, वो तमाम इस्लाहात होंगे। लेकिन एक बात तो ज़हन में रखनी चाहिए कि मुशर्रफ का जमाना अब नहीं रहा। मुशर्रफ के वो अख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को, जिसमें सूबाई हुकूमत का तस्वुर नहीं था, सूबाई मैंडेट की कोई अहमियत नहीं थी, वो तो नहीं रहेगा। लेकिन जो बुनियादी मसाइल बता रहे हैं ख्वाजा साहब, जो उन्होंने तफसील के साथ बताई, ये सारे मामला तो लोकल गवर्नमेंट के हैं। इंशाअल्लाह ताला इन पे अख्तियार होता रहेगा। लेकिन इसमें अगर चांडियो साहब मैं आपसे पूछूं, इसमें वक्त की क्या बात है? जी जवाब दे दे। वो कह रहे स्पेसिफिक जवाब दे दे। वसीम अख्तर बतौर कराची के मेयर क्या काम करें, लाड़काना के चेयरमैन बतौर चेयरमैन क्या काम करें इस वक्त? मेरे ख्याल में निगरानी करने का किसी ने मना किया है, न कराची के लोगों के जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही करना और अपनी सतह पे जो हल कर सकते उनको करने का, और जो मुतालबा हुकूमत से करे उनसे भी किसी ने नहीं रोका। मैं कह रहा हूँ जिन जिन चीजों की जरूरत होगी मजीद भी देंगे, लेकिन ये इंशाल्लाह ये निजाम, ये इंतजाम कामयाबी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी ख्वाजा साहब, इसमें क्या फिर तब्दीली लानी पड़ेगी बिल में? अदरवाइज तो जो इख्तियारात है वही रहेंगे। तो इसका मतलब पहले भी आपने कहा था इलेक्शन जीत के हम फिर प्रेशर डालेंगे, अपने साथ सिंध के जो चेयरमैन है उनको भी साथ मिलाएंगे कि प्रेशर डालें और बिल को तब्दील किया जाए, बिल में तरमीम लाई जाए ताकि इख्तियारात मिलें। देखिए ये बात तो मेरी अब साबित हो गई ना कि चांडियो साहब एक इख्तियार नहीं बता सके। अब बताइए, अब आप प्रेशर ही तो डाल रहे हैं। यानी कितने मुजाहरे कर चुके हैं, असेंबलियों का वॉकआउट कर चुके हैं, और अभी भी कह रहे हैं दस बदरस्ता कि खुदारा जिद छोड़िए। ये जिद ही तो है जिसका जवाब नहीं मिल रहा। जिद छोड़िए और मिलकर इख्तियारात की बात करते हैं और असेंबली से दोबारा ठीक करते हैं। अच्छी बात। वर्रा एमकेएम जो है कराची में धरना देगी, या ये ऐसे ही आपने लाइटर नोट पे बात कर दी थी, कोई ऐसा इरादा नहीं है इस एक्सट्रीम तक जाने का? नहीं, लाइटर नोट में समझाना, देखिए समझाना डायलॉग का प्रोसेस लाइटर नोट ही होता है। लेकिन अगर लाइटर नोट से काम न चले तो फिर जरा हायर मोड पे जाना पड़ता है, और वो उसका फिर मुसलसल है। मुझे एक ब्रेक लेने दें ख्वाजा साहब और चांडियो साहब। इसके बाद अफराद का मामला है, उसमें आपने सिंध हुकूमत से भी बात की है, सिंध हुकूमत के से भी आपने सवाल उठाया, और वफाकी हुकूमत की तरफ भी आप देख रहे हैं कि वो आपका ये मसला हल करे। एक ब्रेक के बाद बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा इज़हार साहब और मौला बख्श चांडियो साहब। मौला बख्श चांडियो साहब, ये जो दूसरा इशू है जिसको आज फिर जिसका जिक्र किया ख्वाजा इज़हार साहब ने मीडिया से बात करते हुए, वो है लापता अफराद का। क्या मामला है? और 100 से ज़ायद इनके लोग लापता हैं। कल वो कह रहे हैं कि जो लापता कमीशन है उन्होंने भी जवाब दे दिया कि मुआवजा ले लें, लोग कहाँ हैं ये हमें नहीं पता। सिंध हुकूमत क्या कर रही है? कहाँ है ये लोग? ये हुकूमत का काम नहीं है तो किसका काम है पता करना? मुझे नहीं पता कि कमीशन ने इनको कहा है कि मुआवजा ले लें। ये तो बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि वो कहें कि मुआवजा ले लो, लेकिन हमें ये बात ना करें, इसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन इन्होंने ये कल रिपोर्ट हुआ है तमाम चैनल्स पर। ठीक है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से अपील करते हैं, वज़ीर दाखिला से करते हैं। अहम इनका मुतालबा है, काफ़ी अरसे से इसकी बात सुनाई देती है। मैं कह रहा हूँ अगर वफाकी इदारों की बात है, अगर वफाकी हुकूमत का इसमें मामला है तो नोटिस लेना चाहिए। सिंध हुकूमत का भी जो हिस्सा बनेगा, जो हिदायत ऐसी आएंगी, जो ऐसी बातें जाहिर हों जिसमें सिंध हुकूमत का कोई रोल है, तो सिंध हुकूमत से कोई कमी नहीं छोड़ेगी। हम तो चाहेंगे कि ये बड़ा इंसानी बुनियादों पर मसला हल होना चाहिए। चले जाना और बात है, गुम होना बड़ा अजियत का मामला है। मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में कोशिशें लेकर। चांडियो साहब, आप क्यों इतने यकीन से कह सकते हैं कि ये वफाकी इदारों की जिम्मेदारी है और इसमें सिंध हुकूमत और सिंध हुकूमत के इदारों की जिम्मेदारी नहीं है? आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? आपको पता है किसने गायब किया लोगों को? ख्वाजा साहब ने आगाज में बात ऐसी की है, उन्होंने कहीं भी इशारन किनायन ये नहीं कहा कि सिंध हुकूमत। मैं आपके साथ कहता हूँ, अगर ऐसी कोई बात है जिसमें सिंध हुकूमत की तरफ कोई बात बने, कोई इशारा मिले, कोई आपकी मालूमात हो, तो हम सब बीच में पड़ेंगी, सिंध हुकूमत पड़ेगी। इसीलिए ये बड़े बाखबर हैं और बड़े अहम रहनुमा हैं। उन्होंने आगाज में ही कहा कि हम वज़ीर दाखिला को और वज़ीर-ए-आज़म से कहते हैं कि वो भी हमें हमारे दोस्तों को मैं पूछ लेता हूँ ख्वाजा साहब से, मुश्किल दूर करे।
ख्वाजा साहब, ये मामला मिसिंग पर्संस का सिर्फ वफाक ही हल कर सकती है? चौधरी निसार साहब की तरफ आप देख रहे हैं, सिंध हुकूमत का इसमें कोई रोल नहीं है, कोई किरदार अदा नहीं कर सकती सिंध हुकूमत? नहीं, मैंने देखें बड़ी टेक्निकल बात है। मौलाना चांडियो साहब यकीनन लाइल्म हैं सूरत हाल से। हमने ये मुतालबा सिंध असम्बली के ऐवान में भी किया है, बार बार किया है, और आज मुझे याद पड़ता है कि शायद दर्जनों बार करने के बाद दोबारा आज बात की और करते रहेंगे। सही बात है आपकी। सबसे बड़ा मसला ये है कि एक कमेटी तो कायम अली शाह साहब ने भी 2014 में बनाई थी आईजी साहब की सरबराही में, और कहा था कि हम ये तमाम लोगों को बाजियाब करेंगे, इनकी तहकीकात होंगी, GIT बनेगी। ये जो कमीशन है ये सुप्रीम की डायरेक्टिव्स पे एक अलहदा कमीशन बना है। अल्टीमेट प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी 18वीं तरमीम के बाद हुकूमत सिंध की है। मैंने उस कमीशन में जब ये बात हुई तो फोकस मैंने उस कमीशन पे किया, और उस कमीशन को मैंने एड्रेस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब और वजीर दाखिला साहब से किया, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे बनाया। लेकिन आपने क्या किया? आप बात कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम जहां आती है, मौलाना चांडियो साहब, आपके जहां फ़ायदे की बात आती है कि IG अगर विफाक से आ रहा हो तो आप कहते हैं नहीं जी ये सूबे का इख्तियार है। चीफ सेक्रेटरी आपकी मर्ज़ी का ना आ रहा हो, आप कहते हैं सूबे का इख्तियार है। CCPO वहाँ से आ रहा हो, आप कहते हैं। देखें भाई, ये भी सूबे का मामला है। फिर आप और आगे आइए, आपकी एक वजारत है, वजारत जेल। अब आप मेरे साथ जेल चलिए। MQM के हज़ारों कारकुनान, उनकी ना प्रोसिक्यूशन हो रही है, ना शफाफ तहकीकात हो रही है, ना उनको अदालतों में पेश किया जा रहा है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जितनी चर्च पुलिस ने MQM के कारकुनान पे रखी है, अब हंसने वाली बात है कि हमारा और चर्च का क्या ताल्लुक है, इतनी अफगानिस्तान में काश नहीं होती होगी जितनी आपने हमारे साथियों पे रख दी, और वो भी कोई ग्रामों में नहीं, आपने किलो और बोरियों में रख दी। भाई इसकी शफाफ तहकीकात करें। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कभी किसी मुजरिम की हिमायत की बात नहीं की, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप फ्री ट्रायल करें, हजारों बेगुनाह अंदर जेल में मौजूद हैं। वो आपकी मिनिस्ट्री है, आपके मातहत के हवाले से कहा था कि ये सियासी कैदी हैं, और आपने कहा कि इसमें सिर्फ ये आपके कारकुनान नहीं है, आपके MNA के हवाले से भी आपने ये बात की थी। कंवर नवीद साहब भी इस वक्त भी हिरासत में। शहजाद, अब ये बात बताएं कि अगर किसी मेरे साथी के ऊपर 2 किलो चर्स रख दी, जिसने जिंदगी में सिगरेट नहीं पियो, उसमें 2 किलो चर्च है, आप जरा जेल में कितनी चर्च रखी गई है? अब आप एक पर्टिकुलर केस का तस्करा करेंगे, उन पे बम रख दिए हैं, उन पे कितने मोहल्ले के इल्जाम आते हैं, उनकी फैमिलीज तबाह हो रही हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं खान साहब। तो मुझे पहले बताते शहजाद साहब कि इन केसेस के मुतालिक पूछा जाएगा तो वे होम डिपार्टमेंट से पूछ के सही दुरुस्त जवाब। सर, आप ये कह रहे हैं कि आप मुशीर इत्तलात हैं, और वो ख्वाजा साहब ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल उन्होंने इस हवाले से बात की, आपने नजरअंदाज कर दी? मतलब मुझे बताने की क्या जरूरत है? 2 दिन से आके मीडिया पे बात कर रहे हैं। सर, ये तो आपको खुद इसका नोटिस लेना चाहिए, सिंध हुकूमत को खुद नोटिस लेना चाहिए। नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मुझे क्या पता कि इस वक्त फलाना गटर में आदमी गिर गया है। जरूर 2 घंटे होंगे या आप बताएंगे फला जगह क्या हुआ है। वजीर इत्तलात के बशीर होने के दुनिया के गैब की कुव्वत है। जरूर 126 गालिबन लोग हैं जो लापता हैं, उनको आप इससे तो नहीं मिला सकते कि कोई गटर में गिर गया हो। सुनिए डिस्कस के, ये जो डिस्कस होता है, जो बातचीत होती है, उसके कुछ रूल्स है ना। आप जी बिल्कुल है जनाब, ये मौजूद जिक्र आएंगे, आप इनके मुतालिक इंफॉर्मेशन देंगे ना। अब मुझे कैसे पता कि मैं कौन सा इंफॉर्मेशन आप मुझसे लेंगे, मैं बात करूंगा। मैं मजबूरी तौर पे कह रहा हूँ, जो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, अगर उन्होंने महसूस की तब वज़ीर आला ने एक कमीशन बनाई जो कहते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बनी हुई है, इसमें वफाक का किरदार है। हमारे हिस्से का जो काम है हम करने को तैयार है। अगर ये निशानदेही करके सुबह को मुझे भी बताएं क्या भाई ये करें, हम सब वो करेंगे। ये इंसानी बुनियाद का मसला है, इसमें सियासत करने का हमारा कोई इरादा नहीं, ना हम हकीकत से इनकार करेंगे। सही। मौलाना बख्श चांडियो साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आगे जो जी आप मौलाना से बात करना चाह रहे हैं, जी कर लें सवाल कर लें। मैं मौलाना बख्श चांडियो साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, पहले भी दर्जनों बार आपके पास तशरीफ़ ला चुके हैं, लेकिन क्योंकि आप वज़ीर इत्तलात नहीं थे, आज अगर आपने आज इतनी फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा किया है तो वज़ीर आला सिंध से मुझे टाइम लेके दें। मैं आपको तमाम लापता साथियों के कवाइफ भी देता हूँ, और जेल में मौजूद जितने साथी हैं जो ट्रांसपेरेंट तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, वो भी मैं आपको देता हूँ। आपको जरूरी, आप मौलाना बख्श चांडियो साहब के थ्रू टाइम लेंगे, वो भी करेंगे।
वो असल में मुशीर इत्तलात हैं और एज ए स्पोक्समैन इन्होंने कहा है, तो मैं चाहता हूँ उस मीटिंग में ये भी बैठे हों बनफ्स नफीस, ठीक है, ताकि बाद में आप तमाम लोगों के सवालात के जवाब दे सकें। ठीक है, मेरे ख्याल से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये निश्चित होगी और आपकी मुलाकात हो जाएगी जिसमें वो भी है। ख्वाजा साहब, मैं जरा बात करना चाहूंगा जो कल हुआ है, क्योंकि हमने देखा बीच में एक लल पीरियड था MQM लंदन और MQM पाकिस्तान के दरमियान में कोई कशीदगी नहीं नजर आ रही थी, लेकिन कल जब आपने कोशिश की कि यादगार शोधा पर जाएं तो वहां पर एहतजाज हुआ, उनकी तरफ से नारेबाजी हुई। आप लोग ये बार बार क्लेम करते हुए आए कि सपोर्ट जो है वो MQM पाकिस्तान को है, चाहे वो वर्कर्स की हो, तंजीमी ढांचे की हो, MPs MNs की हो। तो फिर कल जो ये हमने देखा ये क्या था? MQM लंदन निकली, खुद से निकली, बगैर किसी क़यादत के उन्होंने एहतजाज किया, और अगर ऐसा है तो ये एक फिक्र की बात नहीं है कि MQM पाकिस्तान के लिए? नहीं, इसमें फ़िक्र की क्या बात है। देखें, हमारा एक काम है, हमारा एक काम ये है कि कौम मुत्तहिद रहे। हमारा ये काम है कि मैंडेट मुनक़सिम ना हो। हमारा ये काम है कि हम अपने तमाम असास के साथ अपने आप को जोड़ के रखें। किसी तरीके से MQM के जो एक नज़रियात हैं, गरीब मुतवस्सित तबके की एक फ़िलासफ़ी है, उसके साथ हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। हम वहाँ गए और पूरे डिसिप्लिन के साथ गए ताकि यादगार शोधा पे हम फातिहा ख्वानी करें। हमारे साथ मेयर थे। ये कोशिश हमने पहले भी की थी। 5 तारीख को जब हमारे लोगों ने 30 तारीख को हलफ उठाया था, तब भी हमारी ख्वाहिश ये थी कि वहाँ जाकर फातिहा ख्वानी की जाए, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की जाए, और एक हमारा पिछले 36 साल से एक वतीरा रहा है और हमारा एक रिवाज रहा है, बल्कि हमारी अब समझ लें तहज़ीब का हिस्सा है कि वहाँ जाकर फातिहा की जाती है। लेकिन देखें हुआ क्या, हम तो पुरअमन तरीके से गए, हमें बाद में पुलिस ने, रेंजर्स ने वहाँ नहीं जाने दिया, कहा जी अमन अमान का मसला हो जाएगा। फिर हमने उसके बाद भी वहाँ पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। और आज मीडिया पे मैंने कहा भाई दोबारा दरख्वास्त देंगे, दोबारा तहरीरी तौर पे देंगे, दोबारा देंगे। एक बात शहजाद मैं आपको बताऊं, किसी भी दुनिया में किसी भी मुसलमान को आप किसी दूसरे मुसलमान की वफ़ात पर, उसकी शहादत पर फातिहा ख्वानी के लिए रोकना, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ख्वाजा साहब मैं यही तो कह रहा हूं कि आप सिर्फ वहां पे फातिहा करने जा रहे थे। ये बात कितनी अलार्मिंग है आपके लिए कि अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि खुल के हिमायत कर रहे हैं MQM लंदन की, अल्ताफ हुसैन साहब की। आपने सियासत करनी है कराची में, आप कह रहे हैं कि तमाम लोग हमारे साथ हैं, तो ये एक आपके लिए एक दीवार तो होगी, आपके लिए एक चैलेंज तो होगा कि किस तरीके से काबू करेंगे इन लोगों को। जब भी आप जाएंगे तो ये मेरे ख्याल से तख्ते 9-0 की या जिना ग्राउंड की जंग तो चलती रहेगी दोनों ग्रुप्स के दरमियान। देखें, जंग किसी चीज़ की नहीं है। मैंने पहले भी वजाहत से कह दिया कि 9-0 बानी MQM अल्ताफ हुसैन साहब की ज़ाती मिल्कियत है, उस पर MQM कोई क्लेम नहीं करेगी। हाँ, खुर्शीद मेमोरियल सेक्रेटेरिएट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक गुजारिश ये करूँ, देखिए हमारा काम है इस वक्त शहर की खिदमत करना। आप ख़ुद बताइए, क्या हमने इतनी जो भी मुतज़ाद बयानात आए, क्या किसी का जवाब दिया? हमने तो अपने मुखालफिन का भी जवाब देना छोड़ दिया, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हम इन सवाल और जवाब में इंगेज हो गए तो दोबारा कराची में ऐसा ना हो कि एक फ्रिक्शन पैदा हो जाए। हमें अपना काम करना है, हमें यूनिटी को मजबूत रखना है, क्योंकि 23 अगस्त के बाद ही तो ये दिन आया है। ये दिन 23 अगस्त नहीं आती तो क्या आज ये दिन आता? 23 अगस्त नहीं आती तो क्या आज इस तरीके से ये एक फ़िज़ा जो बनी है कराची में, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बना है, आज सब लोग अपनी आज़ादी के साथ यहाँ घूम रहे हैं, कोशिश और अमन अमान की सूरत हाल के साथ तामीर और तरक्की की आवाज़ हम निकाल रहे हैं। अब क्या करना है अपने कराची में? अब कराची में तामीर करनी है, अब कराची को संवारना है। बिल्कुल, मैंने कहा था कि ये एक चैलेंज है MQM के सामने कि उनको कराची की बेहतरी भी लानी है, जाहिर सी बात है, मैंडेट है आपके पास। लेकिन मुझे ये बताएं, 22 अगस्त का भी आपने जिक्र किया, 22 अगस्त के बाद आपका या डॉक्टर फारूक सत्तार का कोई राब्ता हुआ है नदीम नुसरत साहब से, या लंदन में जो क़यादत इस वक्त मौजूद है? देखें, 22 के बाद कुछ दिनों तक राब्ता था, शायद अगस्त के ही महीने तक राब्ता था, लेकिन उसके बाद वो राब्ता मुनक़ता हो गया। मतलब आखिरी राब्ते को आप कह रहे हैं कि काफी 2 महीने हो गए, इसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ है? नहीं, इसके बाद तो कोई, हमने तो आपको पता है 23 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बग़ैर राब्ते और बग़ैर मशावरत की थी। और बहरहाल इस पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं क्योंकि अब हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, 17 नवंबर तक आ चुके हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि आगे की बात करते हैं, अपनी कौम को मुत्तहिद करने की बात लोग करते हैं, आपके साथ को जो इस वक्त आपको अपनी हिमायत शो कर रहे हैं कि वो आपके साथ है, चाहे वो MPs MNs हों या कारकुनान हो, वो इसलिए आपके साथ है क्योंकि वो आपकी क़यादत को एक्सेप्ट कर चुके हैं, फारूक सत्तार को सरबराह एक्सेप्ट कर चुके हैं, या कोई डर खौफ की वजह से आपके साथ है
और जब भी कभी उनको मौका मिलेगा, जैसे कल मिला, तो वो सड़कों पर निकलेंगे? क्या वजह क्या आपके साथ होने की? देखें, ये लोगों का निकलना ये उनकी अपनी मर्जी, और उनकी अगर कोई सियासी आइन पाकिस्तान के डायनामिक्स में रहकर कोई सियासत करना चाहता है, तो देखें हमारे लिए परेशानी की बात नहीं है। लोगों की अपनी राय है, लोगों की अपनी मर्जी है, आज़ादी है राय, और उनका हक़ है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे बता रहा हूँ, पहली चीज़, MQM के अंदर एक इतनी सख्त रिफॉर्म्स हो रही हैं कि पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि ये सारी रिफॉर्म्स आने वाले वक्त में अवाम के हाथ में ये फ़ैसला होगा कि आया उन्होंने किस को मुंतखब करना है। और जहाँ तक दूसरी बात है शहजाद, एक बात बड़ी कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, ये हम कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है हमारी तकसीम से फ़ायदा किसको होना है। तो अगर अवाम चाहेगी कि फारूक सत्तार साहब सरबराह ना रहे तो वो ना ही रहेंगे, वो कोई और मुंतखब कर लेगी अवाम किसी और को? नहीं, अवाम में ने देखें, पार्टी के अंदर एक और चेंज आ रहा है, वो इंशाल्लाह मैं अभी कबल अज़ वक्त बताना नहीं चाहता। पार्टी के अंदर एक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, लेकिन मैं आपको इलेक्शन प्रोसेस में बता रहा हूँ कि ये तो अवाम ने तय करना है। लेकिन मैं आपको एक अलार्मिंग सिचुएशन दे रहा हूँ और आपके ज़रिए मैसेज भी दे रहा हूँ, अगर ये मुनक़सिम हो गई, अगर ये कौम बिखर गई, ये किसके हाथ लगेगा शहर? ये सोच लें, जो लोग भी इस कौम को तकसीम करना चाहते हैं, ये किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। हम सब लोग जितने यहाँ बैठे हुए एक ऐसा मैकेनिज्म ड्राइव करके निकलना चाहते हैं कि ये पार्टी अपनी कौम के हाथ में रहे, मेरे हाथ में नहीं, फारूक भाई के हाथ में नहीं हो, किसी के हाथ में ना हो। कल आपने कहा कि बड़े अहम लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं MQM को, वो लोग कौन है? क्योंकि अभी हाल में ही आपसे बार बार सवाल परवेज मुशर्रफ के हवाले से किया गया है या डॉक्टर इरशाद दिलबाग साहब के हवाले से किया गया है? क्या इन दो शख्सियात की तरफ इशारा था कल आपका? नहीं, इन दोनों शख्सियात के अलावा की शख्सियात हैं, वो शख्सियात हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो शख्सियात हैं जो पाकिस्तान में सियासी किरदार अदा कर रही हैं, वो शख्सियात हैं जो इस शहर से जुड़ी हुई हैं, शहर में पैदा हुई हैं, इस शहर से। मुस्तफा कमाल तो वापस नहीं आ रहे पार्टी में? नहीं, मैंने आपसे गुजारिश की कि मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात आ रही हैं, और उसमें जाहिर है कि मैं नाम अभी आपको नहीं ले सकता, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ठीक है ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज पनामा केस की समाअत हुई। हामिद खान साहब ने अपने दलाइल दिए, क्या रिमार्क्स थे जजेस के, और ये केस कहां जाता हुआ नजर आ रहा है, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पनामा केस की आज समाअत थी जिसमें हामिद खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से दलाइल पेश किए। बहुत तफसीलन उन्होंने जो है नवाज शरीफ साहब के जो खिताब थे, कौम से खिताब, उनको डिस्कस किया, उनको पढ़ा वर्ड बाय वर्ड। जो नेशनल असेंबली में उनका खिताब था वर्ड बाय वर्ड पढ़ा, लेकिन बार बार जजेस के रिमार्क्स यही थे कि फोकस रहें, हमें एविडेंस दें, ऐसा सबूत दें जो कि शरीफ फैमिली के मौक़िफ़ को गलत साबित करता हो, उनके एविडेंस को गलत साबित करता हो, या फिर आप उनके जो एविडेंसेस हैं, जो शरीफ फैमिली के शवाहिद हैं, जो सबूत हैं, उन पर सवाल करें, लेकिन इतनी लंबी तकारीरें ना करें, इससे कोर्ट का वक्त ज़ाया होगा। तो बार बार इस पे जो है आज जजेस ने रिमार्क्स दिए, इस पर हम बात करेंगे नईम उल हक साहब से, और जुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कह रहे थे कि केस बहुत तगड़ा है और इसमें ओपन एंड शट केस है, तो क्या वजह है कि जो पॉइंट की बात है उस पर जो है सबूत नहीं दे रही तहरीक इंसाफ? जो सबूत नून लीग ने दिए हैं या शरीफ फैमिली ने दिए हैं, उसके जवाब में कोई सबूत नहीं आ रहा तहरीक इंसाफ से जो कि साबित करे कि शरीफ फैमिली के जवाबात गलत थे। ना आप कानूनदान हैं, ना मैं कानूनदान हूं। मैं जो आज अदालती कार्रवाई हुई इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हमने ये फैसला किया है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। अदालत में हम समझते हैं तमाम शवाहिदात, तमाम दस्तावेजात और तमाम तजादात जो सामने आए हैं वो दाखिल करा दिए गए हैं। अब ये केस सुना जाएगा आइंदा जितने भी दिन अदालत लगाएगी, 30 नवंबर को। उसके बाद अदालत फैसला करेगी। मगर मैं आपके इन सवालों के जवाब इस वक्त नहीं देना चाहता कि टेक्निकल इश्यूज और ना मैं किसी से बहस करना चाहता हूँ उस मौजू पे इस वक्त। आप उसके अलावा कोई सवाल पूछना चाहें, मैं हाजिर हूँ। नहीं, मैं आज की कार्रवाई से सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज की कार्रवाई पे मैं इतना कहूंगा नहीं मुल्क साहब, आपने आज की कार्रवाई आपने बयान कर दी जी, और जी। ये तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो बहस होगी, अभी तो विटनेसेस बुलाए जाएंगे, उन पे क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह होगी, इसमें वक्त लगेगा। मगर इसका कोई फायदा नहीं होगा कि मैं और आप या कोई और मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे यहाँ पे बहस करें।
नहीं साहब, एक बात से तो आप भी वाकिफ हैं और आप खुद चैनल्स पे आके मौकिफ देते रहे, आप कार्रवाई के बाद भी बात करते हैं और ये बताते हैं कि हमारा केस अभी भी स्ट्रांग है, और आपको पता है कि मीडिया पे ये बहस पिछले 8 महीने से हो रही है और तहरीक इंसाफ ही इसको मीडिया पे लेकर आया है। जितनी बहस आपने की मेरे ख्याल से किसी ने नहीं की इस इशू पर। मेरा ख्याल ये है शहजाद के जी पिछले 7 महीने में जो चीजें भी सामने आई हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, शवाहिदात, तजादात, नवाज शरीफ साहब के साहबजादों ने कुछ कहा, उनकी साहबजादी ने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, अब ये कतर का जो मामला आ गया ये कुछ है, तो इसके अलावा और बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो टेक्निकल हैं, ये लीगल हैं, जिन पर मैं इसका कमेंट मैंने जैसा कि आपको कहा नहीं करूंगा। लेकिन नहीं सर, देखें जी 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 सुनाइए। इशू ये है कि मीडिया का जो रवैया है ना इस बारे में, वो उसमें थोड़ी सी तब्दीली की जरूरत है। वो फोकस्ड होना चाहिए, वो बजाय इसके कि वो यानी हमें या हुकूमती नुमाइंदों को आमने सामने बिठाकर वो एक अपना अलग ट्रायल शुरू किया जाए, मैं इसके खिलाफ हूँ। इसलिए मैं माजरत चाहूंगा, मैं इस मौजू पर मजीद बात नहीं करूंगा। आज एक बात तो बड़ी अहम आपने की है, नईम उल हक साहब जो है वो लाइन काट है और मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ इस इशू पे जलसे में भी बात करती रही है, सिर्फ एविडेंसेस टॉक शोज की हद तक नहीं एक्सचेंज हुए। तहरीक इंसाफ का जो रायविंड में जलसा था उसमें बाकायदा इमरान खान साहब ने वीडियोस दिखाई, जिसमें बहुत सारी वीडियोस समा टीवी की थी, दूसरे चैनल्स की वीडियोस थी, उनको बार बार दिखाया गया, जलसे में दिखाया गया, रायविंड के जलसे में दिखाया गया और ये कहा गया कि ये सबूत है हमारे पास, इन सबूत को हम अदालत में भी लेके जाएंगे। लेकिन नईम उल हक साहब आज ये कह रहे हैं कि इन सबूत पर मीडिया पे बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अदालती कार्रवाई के हवाले से तो हर जगह बात होती है। आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि जो जजेस के रिमार्क्स हैं वो उससे हम बड़े खुश हैं, हम मुतमईन हैं उन रिमार्क्स से। लेकिन पता नहीं इस प्रोग्राम में नईम उल हक साहब जो है शायद उस चीज़ का जवाब नहीं देना चाह रहे, जबकि मैं कह रहा हूं कि सिर्फ टॉक शोज की हद तक नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बात नहीं, जलसे जुलूसों में तहरीक इंसाफ इस मुकदमे पे बात करती रही है और इसके सबूत देती रही है। हमारे साथ जुबैर साहब भी मौजूद है, मोहम्मद जुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। जुबैर साहब, आज हामिद खान साहब के हवाले से कुछ रिमार्क्स जरूर दिए, लेकिन उनमें एक अहम बात नून लीग के लिए भी है। उसमें यह कहा गया कि वजीर आजम के खिताब में अगर कोई बयान गलत है तो इसके नताइज जो है वो भुगतने पड़ेंगे। यानी कि हामिद खान साहब को तो कहा कि आप टू द पॉइंट बात करें, लेकिन एक बड़ा अहम पैगाम इसमें शरीफ फैमिली के लिए भी है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है कि कोर्ट जो कह रहा है कि अगर ये साबित हुआ कि वजीर आजम ने कहीं झूठ बोला है, जो कि नहीं बोला, या एक मेजर कॉन्ट्रडिक्शन है, बट शहजाद सबसे अहम बात जो है ना, जो कोर्ट परेशान भी है जिस चीज पर, वो ये है कि ये कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ था, और हमें उस पर अगर हम फोकस अगर पीटीआई करती तो मेरा ख्याल है सबका मसला ठीक हो जाता। कि ये आपको भी पता है, आपने भी कवर इसी तरह से किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, मतलब पॉसिबली जब अप्रैल 3 को आया था और फ्लैट्स की तारीख के हवाले से था 90s में खरीदे गए, ये कहा गया कि टैक्स अवेजन हुआ है, नॉन डिक्लेरेशन है उनके अपने एसेट्स वगैरह में, ये इल्जामात थे ना, तो वो इल्जामात तो बिल्कुल डिमोलिश खुद उन्होंने करवा लिए हैं, क्योंकि वो उसका जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। और आप अभी जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि इमरान खान की 15 दिन पहले तक वो दिन में 3 दफा कहते थे सबूत है। नाउ जब ये कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट में आके मेरा ख्याल है सही तरीका यही होना चाहिए कि उनको अपने जो भी उनके पास एविडेंस है, और हम तो आई हैव बीन प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। लेकिन देखें, एक तो जुबैर साहब, अभी आपके दलाइल की बारी आई नहीं है। जो मैंने कहा कि आज जजेस के रिमार्क्स है जिसमें वो कह रहे थे कि अगर कोई गलत बयानी हुई है तो नतायज भुगतना पड़ेंगे। आपको पता है पिछले 3 दिन से मीडिया पे जब से आपने वो कतर का लेटर पेश किया है और वो एक कतर की कहानी सुनाई है, पहले जिद्दा की कहानी सुनाई थी, तो वो एक तजाद तो है। और आपको लगता है कि क्या उस तजाद के हवाले से ये बात की गई है कि भुगतना पड़ेगा फिर? नहीं, तजाद देखे ना, ये कहीं भी आप किसी शख्स को नहीं कह सकते कि आपने तकरीर की थी उसमें आपने 100% अपने फाइनेंसेस क्यों नहीं रिवील किए थे। मतलब वाज ही सपोज्ड टू रिवील 100%, वाज ही सपोज्ड टू टेल कि जी कहाँ उनके वालिद साहब ने इन्वेस्टमेंट की थी। मतलब नहीं, लेकिन अगर आप फ्लोरिडा हाउस ये नहीं बताना चाहें, लेकिन अपने जब आप कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और कोर्ट में जब आप अपने जवाब दाखिल कराएंगे तो नहीं करवाए ना। जिद्दा का तो जिक्र ही नहीं है, जिद्दा स्टील मिल का तो जिक्र ही नहीं है। एक सेकंड, जिद्दा का किसने कहा? जिद्दा का जिक्र उस कतरी प्रिंस ने जिक्र नहीं किया, क्योंकि उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सर, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के जो जवाबात हैं उसमें जिद्दा स्टील मिल का जिक्र ही नहीं है। उसमें ये जिक्र ही नहीं है कि जिद्दा स्टील मिल हमने खरीदी भी थी उस पैसे से।
या हमने वो बेच के लंदन के फ्लैट्स खरीदे थे? आप ठीक कह रहे हैं, शायद फ्लोर ऑफ द हाउस तो उन्होंने मुकम्मल बात नहीं बताई, लेकिन अपने जवाब में तो मुकम्मल बात बतानी चाहिए थी। मेरा ख्याल है अभी अगर आप शहजाद अगर रिपीट में शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम देखेंगे और बाबर सत्तार, जो कि आप भी एग्री करेंगे बिल्कुल न्यूट्रल है, वो कोई PMLN के, और उसके अलावा सलमान अकरम राजा आज वो आज का इमरान खान के साथ वो कह रहे हैं कोई तजाद नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं ना तजाद है, वो कोई तजाद नहीं है। एक तो पहली बात तो ये है कि जो हुसैन नवाज हैं वो अपने उस हुसैन नवाज जवाब दे रहे हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने नहीं जवाब दिया जो कोर्ट की आप बात कर रहे हैं। तो हुसैन नवाज के तो कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रही थी। और इन एनी केस व्हाट आई एम सेइंग इज ये सर एक सेकंड, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नवाज शरीफ के बयान को हुसैन नवाज के बयान से कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन हुसैन नवाज के बयान को हुसैन नवाज के इंटरव्यू से तो कंपेयर किया जा सकता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये फ्लैट्स मैंने खरीदे हैं और आज भी मॉर्गेज पे हैं और आज भी हम इसका मॉर्गेज पे कर रहे हैं, जबकि अपने जवाब में उन्होंने ये लिखा है कि ये सेटलमेंट में हमें मिले हैं। देखिए, एक तो ये फाइनेंशियल टर्म्स होती हैं कि सेटलमेंट में भी तो पे ही होते ना, वो इनको पैसे देते, ये वापस उनको पैसे दे देते। मॉर्गेज पे कर रहे हैं कतरी फैमिली को आज जी, कतरी फैमिली को मॉर्गेज पे कर रहे हैं या मिल चुके हैं वो अपार्टमेंट सेटलमेंट? नहीं, मैंने कहा जब सेटलमेंट होती है तो कतरी ग्रुप ने पैसे देने थे। ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, इस पे फिर बात होगी। 30 नवंबर को जो है अगली समाअत होगी इस केस की। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नई मुल्क साहब इस सेगमेंट में ज्वाइन करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।